एक सोलार स्टॉक जिसको कंपनी अपने हाई से लगभग 31% टूट चुकी है। अब उसी कंपनी को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली है जो कि है 350 मेगावाट की बड़ी बैटरी के एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट है ना, यानी कि इसको क्या कहते हैं BESS है ना। BESS का ऑर्डर इसको मिला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ऑर्डर है या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर सिग्नल है ना। फ्यूचर्स के बारे में कुछ पता चल रहा है अपन को यहाँ से, तो अपन लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों को फ्री कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। अब आज अपन लोग समझेंगे वारी एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को, जो अभी रिसेंटली जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में। ठीक है, BESS आखिर क्या है इसके बारे में अपन लोग देखेंगे, और एनर्जी सेक्टर के फ्यूचर को इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है उसके लिए। ठीक है, और तो और इन्वेस्टर इससे इतनी ज़्यादा नज़र इस पर क्यों अड़ा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो अपन सबको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी भविष्य होने वाला है। आखिर कंपनी को मिला क्या है, मिला तो ठीक है। अब देखो वारी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को जो चीज़ मिली है वो देखो 350 मेगावाट से लेकर के 1400 मेगावाट तक का गीगावाट का कनेक्टेड का प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, अभी बैटरी एंड स्टोरेज सिस्टम में BESS को कहा जा रहा है कंपनी का फ्यूचर क्या है। ठीक है, कंपनी देखो सबसे पहले इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, प्रोड्यूसमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तीनों में काम करती है। पूरा का प्रोजेक्ट ये कंपनी संभालने वाली है। और सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, 2 साल तक इसके ऑपरेशन हो गया और मेंटेनेंस हो गया और सर्विस हो गया, इन तीनों चीज़ों को संभालेगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ों प्रोवाइड करेगी कंपनी। अब आखिर ना होता क्या है BESS, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इसको आप लोग कह सकते हो BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सिंपल भाषा में मैं अगर आप लोगों को समझाऊँ तो सोलार और विंड एनर्जी हर समय स्टेबल नहीं रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको पता होगा, कभी ज़्यादा बिजली बनती है कभी कम। ठीक है, ऐसा आप लोग समझो। तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री में आप लोग हो तो, इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड हो तो। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो सबसे पहला तो इंडिया तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी के टाइम पे, वो है स्टेबिलिटी। और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वारी एनर्जी टेक्नोलॉजी, बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके और सही तरीके से प्रोवाइड करके। ठीक है, डिमांड तेज़ी से क्यों बढ़ रही है ये चीज़ समझो। देखो सरकार सोलार कैपेसिटी बढ़ा रही है, विंड प्रोजेक्ट्स ला रही है, क्लीन एनर्जी को पुश कर रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर स्टोरेज नहीं होगा तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंट रहेगी? आप लोगों को लगता है? जवाब है नहीं। इस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो फोकस क्यों कर रही है कंपनी, क्योंकि आने वाले समय में एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स हो गया, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है ना, बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है एक। ठीक है, और ये रीज़न है कि इस पर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। BESS प्रोजेक्ट्स पर एग्रेसिवली वर्क हो रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। एंड आप लोगों को यहाँ पर एक ध्यान अपना फोकस अपना बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर किसने दिया है ये भी जानना ज़रूरी है। अब ये ऑर्डर देखो मिला है वारी एनर्जी फॉरएवर एनर्जीज लिमिटेड को। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी है, क्या होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है। ठीक है, मतलब कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैटेगरी में आता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैटेगरी में आता है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि भाई डील जो है बहुत अच्छी है और हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। हालांकि कंपनी के कहे हुए स्टेटमेंट में अपन लोग को नहीं जानना चाहिए, अपन लोग को जानना चाहिए एग्जीक्यूशन पर। तो एग्जीक्यूशन कैसे कंपनी कर पाती है ये तो भाई भविष्य बताने वाला है। ठीक है, अब इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बावजूद स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से अभी 31% नीचे है। क्यों है? क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ को नहीं देखता है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो भाई आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आप
आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने मेहनत के पैसे इसमें लगाओगे, तो अगर आपको पैसे कहीं पर भी लगाते हो तो आपको अपनी पूरी एनालिसिस करने के बाद ही लगाने चाहिए। मैं केवल आप लोगों को न्यूज़ बता रहा हूँ, पैसे लगाना नहीं लगाना, इन्वेस्ट करना नहीं करना, ये आपके ऊपर है। तो अपना एनालिसिस पूरा अच्छी तरीके से करना, ठीक है। और ऐसी न्यूज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर देखो एक्साइटिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके ही काम करना है, ठीक है। ज़्यादा हाइप इसकी नहीं बनने देना है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से आते हैं, एंड अभी जिस तरीके से एनर्जी का क्राइसिस अपन लोगों ने देखा है, तो इस पर आगे इस पर बहुत ज़्यादा भविष्य है, ठीक है। लॉन्ग टर्म की अगर आप लोग बड़ी पिक्चर देखोगे, बिग पिक्चर देखोगे, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर निकल करके आ रही है, इंडिया का फ्यूचर, ठीक है, क्लीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है। यहाँ पर बैटरी स्टोरेज बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। ग्रिड की जो नीड हो गई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलराइट, तो अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना।